सो गाइस, आज की 21वीं सदी में कोरोना के बाद अगर कोई सबसे बड़ी महामारी आई है तो वो ये आई है एक अच्छे लड़के या एक अच्छी लड़की की कमी। एक समय मेरे दोस्त ऐसा हुआ करता था जहां पे लड़कों को ढंग की लड़कियां नहीं मिलती थी, लेकिन आज उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जब आज की डेट में लड़कों से ज्यादा लड़कियां परेशान है कि भाई साहब हमें अच्छे लौंडे कहां मिलेंगे। और ये एक ऐसी समस्या है भाई साहब जिसमें हम लोग आईना साफ करते रह जाते हैं लेकिन दाग हमारे चेहरे पे थे। हम लोग दूसरे पार्टनर को क्वालिटी वाला ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार क्वालिटी की कमी हमारे ही अंदर होती है, क्योंकि इस बड़े से ब्रह्मांड में इंसान का एक छोटा सा दिमाग केवल एक छोटी सी चीज भूल जाता है और वो ये है कि आप जो होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आधी से ज्यादा लड़कियां और आधे से ज्यादा लड़के एक छोटा सा फैक्ट एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं कि अगर उन्हें एक बढ़िया लड़की या बढ़िया लौंडा चाहिए तो भाई साहब उन्हें पहले खुद बढ़िया बनना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप सबसे पहले खुद बढ़िया नहीं बनोगे तब तक आपको भाई साहब पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले में बढ़ियापन क्या है या उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक्चुअली उस इंसान को अच्छा बनाती है। क्योंकि जब तक आप खुद क्वालिटी नहीं होंगे तब तक आपको सामने वाले को कौन से बेसिस पे क्वालिटी समझना है आपको ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि तभी तो आपके समझ में आएगा कि एक हाई क्वालिटी लड़के या एक बढ़िया लड़की से हमें एक्सपेक्ट करना क्या है। ठीक है भाई साहब, हम लोग मिलकर लड़कियों की बुराइयां कर तो लेते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ज्यादातर केसेस में मेन लीड एंड विमेन फॉलो। इसीलिए अगर आपको एज अ मैन नहीं पता होगा कि एक अच्छी लड़की से आपको बेसिकली एक्सपेक्ट क्या करना है, तब तक लड़कियों को कहां से इस चीज का अंदाजा आ जाएगा दैट हाउ दे आर सपोज टू बी, कि एक्चुअली उन लड़कियों को होना कैसा है ताकि एक बढ़िया लड़का उन्हें पसंद कर पाए। अब कई सारे लड़के मुझे ये पूछेंगे कि भाई साहब हमारे चाहने से लड़कियां भला हमारे हिसाब से क्यों एक्ट करेंगी, लेकिन मेरे दोस्त जब तक आपके माइंड में राइट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होंगे तब लड़की एक आपके जैसे हाई वैल्यू मैन को अट्रैक्ट करने के लिए उस तरह से बिहेव करेंगी जैसा आप चाहेंगे। और मेरे हिसाब से ये जो अच्छा पार्टनर ना ढूंढ पाने की महामारी चल रही है इसके लिए मेरे हिसाब से बस आदमी रिस्पॉन्सिबल है। Since men are leaders and women do what we like, क्योंकि मेरे हिसाब से 90% लड़कियां बिल्कुल वैसी बनती चली जाती हैं जैसी लड़कियां मर्दों को पसंद हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर एक बेवकूफ आदमी एक प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर वाली लड़की को वैलिडेशन और अटेंशन देता है क्योंकि उस बेचारे के अंदर सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं है, तो लड़कियां वो चीज और ज्यादा करेंगी। और सिर्फ वही लड़की नहीं, अब बाकी की जो गुड मॉरल वैल्यूज वाली लड़कियां होती है वो लड़कियां भी वही करेंगी जो एक इमोरल लड़की कर रही है जस्ट बिकॉज शी इज गेटिंग मोर मेल अटेंशन। इस चीज को और अच्छे से समझा देता हूं तो मेरे भाई साहब लड़कियों के बीच में कंपटीशन चलता है कि अच्छे से अच्छे लड़कों का अटेंशन ज्यादा से ज्यादा कौन खींच पाएगी। और ये बात तो सच है कि क्योंकि आज की डेट में प्रोमिस्क्यूअस लड़कियों को भाई साहब ज्यादा अटेंशन और वैलिडेशन मिल रहा है, इसी वजह से अच्छी लड़कियां भी उसी रास्ते पे निकल जाती हैं जस्ट आउट ऑफ जेलसी। क्योंकि अच्छी लड़कियों को बेवकूफ आदमी इग्नोर कर देता है और सेक्सुअली कॉन्फिडेंट प्रोमिस्क्यूअस लड़कियों को लड़कों से ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। इस वजह से अच्छी लड़कियों के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है कि वो इतनी अच्छी नहीं है और वो लड़कियां सेम उसी रास्ते पे निकल जाती हैं क्योंकि आदमी आजकल नंगेपन को ही रिवॉर्ड कर रहा है। और ये समस्या सिर्फ आदमियों की गलती तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी लड़कियां आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती है कि देख मुझे इतने सारे लड़के मेरे ऐसे बिहेवियर के लिए अटेंशन इसीलिए दे रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारी अच्छी लड़कियों को भी अपने अंदर फालतू की हैबिट्स या वही फालतू के बिहेवियर्स को अपने अंदर लाना पड़ता है ताकि उन्हें वैलिडेशन और फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो। और ये जो पूरा समस्याओं का पहाड़ है ये दरअसल खड़ा है आदमी की केवल इस गलती पे कि आज की डेट में आदमी अपना अटेंशन अपने पर्पस अपने गोल से हटा के पूरा अटेंशन लड़कियों में डाल रहा है। आज की डेट में एक्चुअली में बहुत सारे लड़के ऐसी लड़कियां ढूंढ रहे हैं जिनको वो लौंडे चेज कर सके, अदरवाइज उन्हें अपनी लाइफ में अनहैप्पी और पर्पस लेस फील होता है। क्योंकि दरअसल आज की डेट में मैट्रिक्स ही कुछ इस तरह से बन गया है कि लड़कों को अपनी लाइफ में अपना पर्पस डिस्कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके लिए एक डर का रास्ता इस तरह से बना दिया गया है कि तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम फेल नहीं होगे, अगर इस पे नहीं चलोगे तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। जिस वजह से ना ही आदमियों को आज की डेट में पुश किया जा रहा है कि वो लीडर्स बने, जिस वजह से बहुत सारों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, आधे से ज्यादा इंट्रोवर्ट बने पड़े हैं, ना उन्हें जिम जाने की जरूरत है, उनको केवल एक केबिन फ्रेंडली पेट एनिमल बना दिया गया है। जिस वजह से आदमी के सारे इमोशंस अपने पर्पस को छोड़ के लड़कियों के अंदर ही है। और यही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
लड़कियों के लिए, बिकॉज लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जिन लौंडों के पूरे इमोशंस उन लड़कियों के अंदर लगे हुए हों। और क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लड़कों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसीलिए वो खुशी के लिए केवल लड़कियों के पीछे कुत्तों की तरह भागते जा रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। दे आर लेजिट फीडिंग ऑफ विमेन। लड़कियों के लिए लीच और नीच दोनों बन गए, क्योंकि उन लड़कों की सबसे बड़ी खुशी का पात्र लड़की ही है। फक पर्पस, फक वर्किंग ऑन योरसेल्फ, फक चेजिंग एक्सीलेंस। बस कहीं से एक लड़की मिल जाए, भले ही वो पॉर्न में हो, सोशल मीडिया में हो, या किसी एक लड़की को अटेंशन दे दे के उसके साथ भले ही रिलेशनशिप में आ जाएंगे और उसको अपने लैक ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर इन लाइफ के लिए एक पट्टी की तरह यूज करेंगे, एक व्हील चेयर की तरह यूज करेंगे अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए, जबकि रियल प्रॉब्लम खुद के अंदर है। तो आप ही बताइए आखिर कैसे लड़कियों के माइंड में मर्दों की वैल्यू कम ना हो, जहां आज की डेट में अधिकतर लड़के केवल एक ब्यूटीफुल बॉडी देख रहे हैं जिससे वो प्यार कर सके, क्योंकि उनकी नजर में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही वहां से आएगी। और आपको क्यों लगता है ये आज की डेट में विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े जा रहे हैं? क्योंकि मेंस वीकनेस ने ही विमेन एम्पावरमेंट को जन्म दिया है। आज की डेट में लड़कियां एक्चुअली लड़कों को ट्रस्ट नहीं कर पा रही, सारे लॉज मेंस के अगेंस्ट हैं। लड़कियों के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लड़कों के अंदर ये है बस, क्योंकि लड़कियों को पता है बाकी सब क्वालिटीज ढूंढ के तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में वो मिलती नहीं है। आदमियों को वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी जो खुद को लीड नहीं कर सकता, मैं भला इसके हवाले क्या रहूंगी, क्योंकि इनके अंदर मॉरल एथिक्स पर्पस नाम की कोई चीज है ही नहीं। और क्योंकि आदमी के अंदर कोई भी गहराई या स्थिरता नहीं बची है और ना ही वो रिलायबल है, इस वजह से बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली ब्रोकन और इनसिक्योर हो रही हैं, क्योंकि हर लड़का और सोसाइटी उन्हें सब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। अगर लड़की को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो लड़की थोड़ी सी सेंसिटिव, थोड़ी सी क्लिंगी, थोड़ी सी फेमिनिन है, तो उस लड़की को बेवकूफ लड़के सेक्सुअली यूज करके उसे शाय, सेंसिटिव और ना समझ के छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर वो मेकअप लगाए तो वो फेक है, अगर वो ना लगाए तो ये तो टट्टी है। और क्योंकि लड़कों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, इसलिए लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो लड़कों पे डिपेंडेंट होने की जगह दे आर रिलाइंग कंप्लीटली ऑन देमसेल्व्स। मुझे पता है ये वीडियो हर लड़के को समझ में नहीं आने वाला, लेकिन जो लौंडा ये वीडियो समझ गया उसकी नैया पार होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, मैंने इसमें अपना बहुत खून पसीना डाला है। तो कभी आपने लड़कियों की चेकलिस्ट देखी है? इतना लंबा पन्ना लेके आती है कि हमें लड़कों के अंदर ये चीजें चाहिए। और क्योंकि आप देखो लड़कों को लड़कियों के अंदर खूबसूरती के अलावा और कुछ देखने लायक बचा ही नहीं है, इज्जत तो भाई साहब कहां मिल रही है। इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ एक रियल बॉन्ड क्रिएट ही नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से आधे से ज्यादा रिलेशनशिप्स और शादियां आज की डेट में एक ट्रांजैक्शन और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह चल रही हैं, क्योंकि लड़कों के अंदर बिल्कुल भी स्टैंडर्ड्स नहीं बचे हैं और ना ही लड़कों के अंदर लड़कियों को लेके कोई भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एक्सेप्ट ऑफ हर फिगर। There is nothing that they have to do to win a man, जिस वजह से उन्हें उस रिलेशनशिप की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लगती और ना ही उनके अंदर का वो हाइपरगमस नेचर दैट आई एम विद द बेस्ट मैन कभी भी फुलफिल नहीं हो पा रहा। अब भाई देखो लड़कों, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज मैं एक्चुअली तुम लोगों को रियल में सुधारने आया हूं, ताकि अगर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां पे भाई साहब बस हो गया भाई, और ज्यादा लड़कियां नहीं चाहिए, अब केवल एक अच्छी लड़की हमें दिला दो भाई, जिसके साथ हम बढ़िया तरह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाए। इसीलिए मेरे इन सभी होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने का मेरा एक ही जरिया है, और वो आप हो एक रिस्पॉन्सिबल मर्द, जो कि एक्चुअली अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इस इकोसिस्टम को बचा सकता है। एटलीस्ट सिस्टम गया मां चुदाने, कम से कम आप एज अ मैन एक हेल्दी और एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर रिलेशनशिप जिसमें आप अपना मैस्कुलिन फ्रेम बरकरार रखो वो मेंटेन कर पाओ। तो अपना पेन और कागज लेके रेडी हो जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ध्यान से अब आगे ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड अ हाई क्वालिटी विमेन, उनके साइंस क्या है, वो कहां मिलेंगी, उन्हें अप्रोच कैसे करना है, उनको अपने से अट्रैक्ट करके उन्हें खुद से अट्रैक्टेड कैसे रखना है, वो एक हाई वैल्यू मैन में क्या देखती है, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ठीक से एक हेल्दी मैस्कुलिन फ्रेम में रह के कैसे ऑपरेट करना है, जहां पे वो आपके लिए कभी भी अट्रैक्शन ना खोए, जिससे आप एक ऐसा रिलेशनशिप बना पाओ जो उस लड़की के साथ आने के बाद आपकी लाइफ को ऊपर की तरफ लेके जाए, ना ही सिर्फ नीचे की तरफ, जो कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में
हो जाता है, क्योंकि आदमी और औरत दोनों इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं एक दूसरे से नॉन सेटिस्फैक्शन की वजह से। असली मसाला आप सभी को देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं भाई, ये है मेरा नया चश्मा जो कि मैंने लिया है लेंसकार्ट से मेरे भाई। और सिर्फ यही चश्मा नहीं मेरे दोस्त, मैंने लेंसकार्ट में ऐसे एक से एक बढ़िया चश्मे देखे हैं जो कि एक्चुअली आपके फेस को एक अलग ही मैस्कुलिन करिश्मा देते हैं, आपके फेस स्ट्रक्चर को और ज्यादा डिफाइन और आपके मैनली फेस स्ट्रक्चर को भी एलिवेट करता है, वो भी एक बहुत ही सटल और सोफिस्टिकेटेड मैनर में, जो कि आपके अंदर एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री विद अ वेरी बोल्ड टाइप कॉन्फिडेंस जैसे कैरेक्टरिस्टिक को लड़कियों में दर्शाता है। और जब मैं अपने घर के पास वाले लेंसकार्ट के स्टोर में गया तो वहां पे इनकी वैरायटी और इनके ऑफर्स देख के बिल्कुल फ्लिप हो गया। जैसे इनके सभी स्टोर्स पे बिल्कुल फ्री आई चेकअप है, 500 से ज्यादा वैरायटी है, आप वहां पे चश्मा पसंद कराओगे तो 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे चश्मा भी पहुंच जाएगा। कुछ भी इधर उधर हो जाए तो 14 दिन के अंदर अंदर रिटर्न और एक्सचेंज भी है। और एक्सचेंज से मुझे याद आया, अगर आपके पास आपका पुराना चश्मा है और वो आप इनको देते हैं तो ये आपको 500 रुपए ऑफ भी दे देंगे और आपके उस पुराने चश्मे को किसी जरूरतमंद को डोनेट भी कर देंगे, जिसमें आपको चश्मे का फ्री रिपेयर और 1 साल की वारंटी ऐसे ही मिल जाती है। और सबसे बढ़िया ऑफर जो इनके यहाँ चल रहा है वो है एक चश्मे के साथ एक चश्मा फ्री इन योर नियरेस्ट लेंसकार्ट स्टोर, जिस वजह से ना ही तुम्हारा भाई सिर्फ ये वाला चश्मा जो मैं पहना हुआ हूं बल्कि ये वाला चश्मा भी ले आया। और क्योंकि तुम्हारा भाई साहब काम बहुत करता है लैपटॉप पे बैठ के, इसीलिए ये हसलर वाला चश्मा मैं लेके आया हूं। और ये भाई साहब मैं कभी भी पहनूं इसीलिए बढ़िया सा डैशिंग चश्मा अपने लिए उठा लाया हूं। और मैं सही बता रहा हूं, ये चश्मे और ये स्टोर देख के मुझे लगा नहीं था कि इतनी सारी चीजें मेरी पॉकेट में फिट हो जाएंगी। और एक और बहुत सॉलिड ऑफर चल रहा है मेरे दोस्त, जहां पे आपको लेंसकार्ट फ्री कलर्ड और क्लियर लेंसेज देता है। तो नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी भाई साहब बहुत बढ़िया तरह से शॉपिंग करके अपने लुक्स और अपने करिश्मा को बिल्कुल एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार हमें एक अच्छी लड़की ढूंढने की जरूरत है क्यों। क्योंकि जिस तरह से आजकल बाहर माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, आदमियों को इसीलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ढंग से लड़की को परखोगे नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक ऐसी लड़की के साथ सेटल हो जाओ जिसके साथ आपको इनिशियल फेजेस में तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन समय के साथ आपको समझ में आता है कि नहीं भाई, इससे तो मुझे दूर रहना चाहिए था। क्योंकि भाई याद रखना, अगर लड़कियां जॉनी डेप और विल स्मिथ जैसे मर्दों की मां चोट सकती हैं तो आप कोई खास इंसान नहीं हो। तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि भाई अगर अच्छी लड़की ढूंढनी है तो अपनी टांगों के बीच के औजार से लड़कियों को स्कैन नहीं करना है। क्योंकि भाई अगर बात रही खूबसूरती की और सेक्सुअल अट्रैक्शन की तो आजकल वो हर जगह है भाई। मेकअप, सोशल मीडिया, इन सब चीजों ने लड़कियों को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्पेशली मेकअप, जहां पे कोई लड़की 2 या 3 से 8 या 9 कब लगने लगेगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं सेक्सुअल अट्रैक्शन की आज की डेट में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हर जगह है। ठीक है भाई, आपकी जवानी चल रही है, आपका मन करता है कि इधर उधर डुबकी मारनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जहां पे उसको एक्चुअली एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे वो ढंग से बैठ के ना भाई बात तो कर सके। द रिलेशनशिप शुड बी बियॉन्ड सेक्सुअल इंटरेक्शंस। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ढूंढने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेलने के लिए आपको नूरा फतेही टाइप की भी मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी क्वालिटीज क्या है, वो बोलती कैसे, इट डजंट मैटर ब्रो। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यहां से सोचना छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी अगर डेस्परेट लड़के ये समझ जाएंगे लड़कियों की खूबसूरती के बियॉन्ड भी उनके अंदर झांक के वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, तो काफी सारी चीजें ना भाई आज की मॉडर्न डेटिंग में सुधर सकती हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त, लड़कियों को उसके फिगर को छोड़ के बाकी की चीजों से जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कहीं किसी टॉक्सिक लड़की के चक्कर में फंस जाओ। बहुत सारी पूरी दुनिया को बहनचोद यही लगता है कि आज की डेट में टॉक्सिक है तो वो सिर्फ एक दानव मर्द है, लड़कियां तो टॉक्सिक हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे दोस्त, आपको धीरे धीरे ना ये चीजें समझ में आती हैं कि किस तरह से एक टॉक्सिक मादा आपकी पूरी जिंदगी की मादा चोद सकती है। ज्यादा गाली हो गई यार फिर से। तो प्लीज अपने अंदर गूदा रखिए कि अगर आपको लड़कियों के अंदर रेड फ्लैग्स दिखते हैं, जिनके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा, तो कृपया करके उन लड़की से मूव ऑन होने में आपकी ज्यादा गांड नहीं फटनी चाहिए। क्योंकि याद रखना, एक सही रिलेशनशिप की बुनियाद, फाउंडेशन, केमिस्ट्री और उसके साथ क्वालिटी, ये दोनों चीजें मिल जाए ना भाई तो आपकी जिंदगी में है आराम। जबकि आज की डेट में ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में ना केवल केमिस्ट्री देख के आ जाते हैं। एक लॉन्डी के पास होता है पैसा, वो देखता है कि हाँ भाई बढ़िया लड़की है, 1 मिनट में केमिस्ट्री सेट हो गई। लेकिन मेरे दोस्त, आपको ये चीज समझनी
बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बढ़िया आदमी हो ना, तो किसी भी लड़की के साथ केमिस्ट्री बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए किसी लड़की के साथ केमिस्ट्री होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपका उसके साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चलेगा। नो बाबा नो। तो इसीलिए कोई भी लड़की के ऊपर अपना टाइम भी इन्वेस्ट करो ना, या उससे बात भी करो, या अपनी डुबकी भी मार रहे हो, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्या इस लड़की के साथ आने के बाद मेरी जिंदगी प्लस प्लस होगी या माइनस माइनस होती चली जाएगी। और अब अगर बात आई कि भाई साहब अच्छी लड़की को परखे कैसे, उसके अंदर के क्या साइंस है, तो ये सब करने से पहले मैं एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं भाई, ये मेरे फंडे, मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं बस वो शेयर कर रहा हूं अपने भाई के साथ। तो अगर किसी लड़की को बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो एनीवेज दिस चैनल इज फॉर मेंस डेटिंग लाइफ, दैट्स इट ब्रो। इसीलिए मेरे भाई, अगर आप किसी लड़की के साथ एक लॉन्ग टर्म अच्छे से रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो बहुत ध्यान से गौर करना कि क्या वो लड़की बहुत सारे कांड करने के बाद आपके साथ सेटल होने आ रही है। इस गली में भी बॉयफ्रेंड, वहां भी ये, इस लड़के के साथ ये, उस लड़के के साथ ये, ऐसी लड़कियों से भी बच के रखना। और दूसरी वो लड़कियां होती हैं जो कि बस आपके साथ आपके रिसोर्सेज के लिए आना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रखा होता। तो जस्ट बिकॉज उन लड़कियों के भी जिंदगी के लौड़े लग रखे होते हैं, वो लड़कियां ढूंढ रही होती है एक लड़का जिसके साथ वो इन सब चीजों को ना भाई एक व्हीलचेयर की तरह अपने रिलेशनशिप को इस्तेमाल कर सके, आपके साथ डेट पे घूम के अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके, जो कि लॉन्ग टर्म में उस लड़की को बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स देता है। तो ऐसी लड़कियों से बच के रहना। दूसरी चीज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी भाई वो ये होती है कि आप देखो कि क्या वो लड़की स्वीट है, क्या वो लड़की काइंड है, क्या वो लड़की फेमिनिन है, क्या उसके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट्स, ट्रेट्स और एम्बिशंस है ब्रो। क्योंकि यही चीज दर्शाती है कि क्या एक लड़की नेचुरली फेमिनिन है या नहीं, क्या वो लड़की दूसरों को सही तरह से ट्रीट कर रही है, या क्या वो लड़की सोशल मीडिया और सबके सामने खुद को डिग्रेड तो नहीं कर रही। तो एक लड़की दूसरों को किस तरह से ट्रीट कर रही है, ये चीज बहुत क्लियरली दर्शा देता है कि वो लड़की एक्चुअल में कैसे है। क्योंकि भाई देखो, लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल और एम्पैथेटिक होती हैं, तो अगर वो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकती है या ठीक से ट्रीट ना करे, तो इसका मतलब समझ लो शी इज नॉट द काइंड ऑफ गर्ल दैट यू वांट। क्योंकि भाई देखो, फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको प्रिजर्व किया जाता है, मैस्कुलिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे कमाया जाता है भाई। फेमिनिन इज बॉर्न, फेमिनिन को बचा के रखना होता है, इट इज गिफ्टेड। तो लड़की जितनी ज्यादा अपने आप को प्रिजर्व रख रही है, दैट इज गुड फॉर यू। तो इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि वो लड़की बाकी के लड़कों से क्या जम के वैलिडेशन और अटेंशन ले रही है, इंस्टाग्राम पे चीजें 50 बार पोस्ट कर रही है, पूरा दिन डीएम पे लगी रहती है। भाई ऐसी लड़कियों से दूर दूर। क्योंकि अगर मेरे दोस्त आप अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में ऐसी लड़कियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है जो कि एक्चुअल में फेमिनिन है। Only then you will be able to be in your complete masculine and chase your purpose as well। और हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी लड़की ढूंढो जिसके साथ अगर आप कमिटमेंट में आना भी चाहो या आप कमिटमेंट में आ भी जाओ, तो उस लड़की के माइंड में आपके लिए अट्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए। देखो, टेक्निकली अट्रैक्शन कम होना जायज है, लेकिन उस लड़की के माइंड में आपको लेके अट्रैक्शन कम नहीं होता जब आप उस लड़की को प्यार दिखा देते हो। फिर भी वो लड़की आपके सामने फेमिनिन एक्ट करती है जब आप उसके साथ कमिटेड भी हो तो भी। दिस इज द राइट काइंड ऑफ द गर्ल दैट यू आर सपोज टू लुक फॉर। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत चीजों का सेंस है, तो ऐसी लड़की आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्योंकि अगर वो लड़की आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह होंगी, तो वो जैसे ही आपसे वैलिडेशन पाएंगी, अटेंशन पाएंगी, वो लड़कियां ना धीरे धीरे आपको इग्नोर सा करने लगेंगी, या उन लड़कियों के माइंड में आपको लेके ना अट्रैक्शन कम होने लगेगा, और वो दूसरे लड़कों से वैलिडेशन सीख करने लगेंगे, अटेंशन लेने लगेंगे। जब आप उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार दिखा दो तो आपका दिल तोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि आजकल की ज्यादातर लड़कियां यही बकचोदी कर रही हैं। तो जैसे ही आप किसी लड़की में ये भी नोटिस करो ना कि आप उसको थोड़ा सा अगर टाइम देने लगे, वो लड़की अगर पुल बैक कर रही है, इग्नोर कर रही है, या किसी भी तरह की बकचोदी कर रही है, तो दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां आप लड़की को भाव डालते भी नहीं हो। क्योंकि भाई साहब, ऐसी लड़की हु गिव्स अ फक ब्रो, और ऐसी लड़कियों को ऐसे ठक करके छोड़ने में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू वॉच मी ब्रो, आई पुट इन सो मच एनर्जी कि मैं आपको यही तो सिखा सकूं। तो अगर कोई लड़की आपसे वैलिडेशन मिलने के बाद भी, आपसे अटेंशन लेने के बाद भी कंप्लीटली फेमिनिन रहती है, आपसे अट्रैक्शन बरकरार रखती है, तो ऐसी लड़की को वरमाला डाल देना। बिकॉज ट्रस्ट मी, आज की डेट में ऐसी लड़कियां केवल ना भाई 1 या 5% है कुल मिला के, मैं सही बता रहा हूं। क्योंकि 95% आज की लड़कियों को ना भाई डैडी इश्यूज है, जहां पे उन लोगों को इग्नोरेंट, अवॉइडेंट और टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं। और ऐसे 95% गार्बेज से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम
हम खुद एक 1 to 5% फैमिली के पार्ट हैं। वी आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड ब्रो। वी आर फकिंग मैस्कुलिन। ये सुंदर लड़कियां हर जगह है लेकिन मैस्कुलिन मर्द बहुत कम। तो इसी चीज का फायदा उठाओ एंड यू फील कि आप एक ऐसी लड़की डिजर्व करते हो। तो आपको जैसे कोई ऐसी लड़की मिले जिसको आप अटेंशन या वैलिडेशन दो, तो वो लड़की पीछे हट रही है ना भाई, छोड़ दो उसे प्लीज। ये लड़कियों की यही आदत इन लोगों को जिंदगी में आगे चल चल के ना खाती रहती है। जब ये लड़कियां डिप्रेस हो जाती है तो ये बेयर मिनिमम के लिए सेटल हो जाती है। और ये सारी चीजें आजकल की 90% लड़कियों में क्यों है? बिकॉज दे आर कैरिंग ह्यूज इमोशनल बैगेजेस, बड़े बड़े सेक्सुअल पास्ट, जहां पे इनको बहुत सारे ड्रामा की भी आदत हो जाती है। और मैं सही बता रहा हूं, इन लड़कियों की जो लव की डेफिनेशन है ना ब्रो, वो भाई साहब उससे तो आप दूर ही रहो। इन लोगों को लव के बारे में बहुत ही एक फॉल्स परसेप्शन होता है, क्योंकि ये लड़कियां इस चीजों पे गौर करती हैं कि मैं आदमी से क्या ले सकती हूँ या ये आदमी मेरे लिए क्या कर सकता है। दे डोंट गिव अ फक व्हाट दे कैन प्रोवाइड यू। वो आपके लिए क्या कर सकती है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। तो आपको एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसकी लाइफ में उसके मॉरल्स हाई हो, उसके एथिक्स हाई हो, उसके स्टैंडर्ड्स हाई हो और उसमें क्वालिटी हो, जो कि एक्चुअली अपने आदमी की वैल्यू कर पाती है। क्योंकि मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, आजकल पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी लड़की मिलती है जो आपकी बहुत वैल्यू करती है, इवन तो आपको उसके प्रति अट्रैक्शन इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि मे बी शी इज नॉट एज सेक्सी एज योर इंस्टाग्राम पे जिसने आपको एडिक्ट बनाया है, देन ऑल्सो यू सेटल डाउन विद हर बिकॉज शी इज मेकिंग यू फील लाइक अ मैन। मैं सही बता रहा हूं, आजकल के लड़के भी इतने ज्यादा फेमिनिन हो गए ना ब्रो, वो लोग लड़कियां ढूंढ रहे हैं जिनको वो चेज कर सकें, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पर्पस है नहीं भाई। तो वो अपने सारे इमोशंस ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो लड़की से लेना चाहते हैं। वो लड़के अपने नेचर में हाइपरगमस हो गए लड़कियों की तरह कि हमें तो बेस्ट से बेस्ट लड़की चाहिए। देखो भाई, डिजर्विंग द बेस्ट इज राइट, लेकिन थिंकिंग दैट द बेस्ट इज ओनली बेस्ड अपॉन उसके बूब्स कितने बड़े, उसकी एस कितनी बड़ी है, दिस विल ऑलवेज लीड यू टू फकिंग योर लाइफ अप। तो आप देखो कौन सी लड़की है जो इमोशन सेंटिमेंट्स की परवाह करती है, कौन सी लड़की है जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है भाई, कौन सी लड़की है जो खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और चीजें करती है। अदरवाइज आजकल की लड़कियों में मदरली ट्रेड्स भी नहीं होते हैं ब्रो। आजकल की लड़कियां बच के रहती हैं कि कहीं बच्चे ना हो जाए, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती है, बच्चे का क्या करेंगी। और भाई साहब, मैं आज भी इस चीज को क्लियरली बता देता हूं, अगर मैं किसी को लड़की पटाने में हेल्प भी कर रहा हूं ना, तो बस यही है कि भाई साहब उसको जब सही लड़की मिले तो वो उसे मिल जाए। और डेटिंग का पूरा पॉइंट ही ये है, सो दैट यू रीच टू अ पॉइंट जहां पे आप एक सही लड़की के साथ बैठ सकें भाई, उसके साथ जिंदगी गुजार चुके। हाँ ठीक है भाई, मैंने कैजुअल की बात की है, मैंने ज्यादातर क्लब्स वगैरह की बात की है भाई, लेकिन वहां पे मैं वैसी लड़कियों के साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं जो कि ऑलरेडी खुद भी गेम में है। दे नो कि क्लब्स में क्या होता है, क्लब्स में कैसे लड़के आ रहे हैं, वॉट एवर द आउटसाइड कल्चर इज। तो गेम के प्लेयर के साथ प्ले करने में कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर भी आप अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो अगर आप रिलेशनशिप नहीं देख रहे हो तो। लेकिन प्लीज इन अच्छे हथकंडे जो मैं आप सभी को सिखा रहा हूं भाई, इनको फेमिनिन लड़कियों पे यूज करके, उनको सेक्सुअली यूज करके प्लीज उन्हें डंप ना करें, अदरवाइज आप खुद के लिए इकोसिस्टम बर्बाद कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूं, एक सड़ी मछली यानी एक इमोरल आदमी अगर एक अच्छी लड़की को पेल के उसे छोड़ देता है ना, तब वो लड़की बन जाती है बहुत ज्यादा मैस्कुलिन, प्रोमिस्क्यूअस, उसके अंदर बुरी बुरी आदतें आने लगती हैं जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू प्रूव हरसेल्फ अगेन। फिर वो एक अच्छे लड़के का दिल तोड़ दिया। इस तरह से ना भाई पूरा एक इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप मुझे देखते हो ना भाई, तो प्लीज इन डेरोगेटरी चीजों से दूर रहो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इंडिया जैसे कल्चर में रहते हो मेरे दोस्त, और अगर आपको कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस लड़की मिल जाती है ना भाई, मत सोचना राइट लेफ्ट, अगर आपको उसके अंदर बाकी की क्वालिटीज भी सही लग रही है, देन ट्राई टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद हर। हाँ ठीक है, मैं फिर भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लड़कियों के पीछे भागना है, उन्हें कंटिन्यूअसली चेज करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे पुराने वीडियो से ये चीज सीख ही चुके होंगे कि हाँ भाई, एक सिडक्शन कैसे क्रिएट करना है, एक अट्रैक्शन, बाकी ड्रिल सेम है, लेकिन यहाँ पे जब सही लड़की मिल रही है तो उसके साथ भैया बैठ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल भी होते हो और आप केवल एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करते हो कि वो जब आपके साथ सेक्स कर रही है ना, इट इज नॉट फॉर हर टू प्लेजर हर सेल्फ ऑफ यू, मतलब सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं कर रही है। यू एक्चुअली सी कि भाई साहब दैट गर्ल इज लुकिंग एट दिस एज समथिंग जिससे आपका और उसका अट्रैक्शन, आई मीन आपका और उसका जो इंटरेक्शन है ना, वो स्ट्रांग हो, आप दोनों का बॉन्ड बने। That is the kind of girl you can actually scan even through sex. आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी लड़की प्लेजर के लिए आपके साथ सो रही है और कौन सी लड़की
एक्चुअल में आपको, बस आपको प्लीज करने के लिए ये सब चीजें कर रही है भाई। और हाँ भाई, अब तक आपके दिमाग में चलने लगा होगी कि सार्थक भाई तुम क्या मेंटल फैंटेसीज बना रहे हो, आज की डेट में ये सब चीजें कहाँ होती है। तो लेकिन भाई मेरे दोस्त, आप इस चीज को ध्यान रखना, यू गेट वॉट यू फोकस ऑन। आपका जिन चीजों पे ध्यान रहेगा आपको वो चीज मिलेगी। जैसे भाई फाइनेंस में एक बहुत कॉमन चीज है कि अगर आप सोचोगे कि मुझे रेड कलर की कार लेनी है या अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कार लेनी है, और जैसे आप उसके बारे में सोचने लगोगे, आपको उसके ऊपर फोकस जाएगा ना, तो आपको हर जगह वही कार दिखने लगेगी। सिमिलरली व्हेन यू नो व्हाट टू लुक फॉर इन अ गर्ल, आपको वो टाइप की क्वालिटीज की लड़कियां दिखने लगेंगी। और अगर आप चाहते हो ना कि बाय डिफॉल्ट जो स्वीट और फेमिनिन लड़कियां हैं वो आपके साथ भी स्वीट और फेमिनिन रहे, इसके लिए आपको खुद यू हैव टू बी द मैन हु इज वर्थ हर रिस्पेक्ट। क्योंकि भाई सेक्सुअल बेसिस पे आपको कभी भी पोलैरिटी नहीं मिलने वाली। लड़की भी सेक्स के लिए, प्लेजर के लिए, आप भी, दोनों को एक ही चीज चाहिए। और दोनों एक ही चीज करेंगे ना तो ट्रस्ट में कोई भी ऑपोजिट चीजें नहीं होंगी जिससे अट्रैक्शन क्रिएट हो। अगर आपकी लड़की के साथ सेक्स के अलावा और कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लड़की के माइंड में आपके लिए भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना भाई, इट इज नॉट द रिलेशनशिप दैट यू शुड बी सेटलिंग फॉर। लेकिन इसके लिए आपके मन में खुद को वैल्यू पे रखते हुए अपने आप के लिए ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए, और उसके नीचे आप किसी भी चीज को नहीं देखोगे। और आपको आजकल के लड़कों की तरह भी नहीं बनना है जो कि बेयर मिनिमम के साथ सेटल हो जाए। आपको ऑपरेट करना है कि हाँ भाई साहब मेरे पास बहुत अबंडेंस है। क्योंकि जब आप एक आदमी होंगे जो खुद के ऊपर काम करता है, अपनी फिजिक पे काम करता है, अपने पर्पस पे काम करता है, एक डिटरमाइंड आदमी है ना भाई, जिसने एक्चुअल में एक सोशल वैल्यूएबल सर्कल भी क्रिएट किया हो, बिकॉज ही इज ऑन टू राइट थिंग्स इन हिज लाइफ, ट्रस्ट मी, तब आप अबंडेंस से ऑपरेट करोगे। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई लड़की आपकी आपका जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर रही है। तो अगर आप किसी लड़की के साथ घूम भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जा रहे हो खुद को लड़की को ताकि लड़की आपको क्वालिफाई कर दे, लड़की आपसे इंप्रेस हो जाए, ये सब चीजें नहीं। और इन चीजों का ध्यान रखो। आप उसके पास हो, लड़की से आप बात कर रहे हो तो वो क्या बातें कर रही है, इज शी टॉकिंग अबाउट बुलशिट, ये लड़का था, वो लड़का था, इसके साथ बाहर गई, ये हुआ था, और इज शी एक्चुअली टॉकिंग समथिंग गुड। इसीलिए लड़कियां पटाने से ज्यादा ना कैसी लड़कियों से दूर रहना, इनसे ये चीजें समझना शुरू कर दो भाई, अगर आप सही जगह पहुंचना चाहते हो। अब यहीं पे ना भाई कुछ बारीक चीजों का बहुत अच्छी से ख्याल रखना अभी भी बहुत जरूरी है। भले ही लड़की कितनी भी हायर वैल्यू हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी फेमिनिन हो, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट शो कि आप कमिटमेंट के पीछे भाग रहे हो। ये चीज कभी नहीं बदलेगी दोस्त, ताकि लड़की को अपना काम मिल सके, अपने लिए अपने राजा को लॉकडाउन करने का। लड़की आपको चेज कर सके, उसके लिए वो स्टोरी बनने दीजिए, उसको वो इमोशनल स्टिमुलेशंस आने दीजिए मेरे दोस्त। कमिटमेंट के पीछे लड़की को भागना चाहिए। आप अगर कमिटमेंट के पीछे भागोगे तो लड़की को वो चीज केवल आपकी वीकनेस दर्शाएगी, वो चीज लड़की को केवल आपका ओवर वैलिडेशन ही देगा मेरे दोस्त। आपका मेरे दोस्त एज अ मर्द काम केवल ये होता है कि आप अपने पर्पस और आप अपने रास्ते पे लगे हुए हो। बाकी का काम सब लड़कियों का होता है, मैं सही बता रहा हूं। तब लड़की आपके लिए वो इमोशंस लेके आती है, तब वो लड़की आपके अंदर फीलिंग्स जगाती है आपके लिए हजार चीजें करके भाई। और प्लीज ये मत सोचो अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे तो भी आपको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। हाई क्वालिटी जो लड़कियां होती है ना भाई, बढ़िया बढ़िया, इनके भी क्राइटेरियाज हाई होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी हर चीज को बहुत सही तरह से ऑप्टिमाइज करनी है। आपको खुद को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लड़कियों को लूजर्स के साथ बिल्कुल भी सेटल नहीं होता है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव पेलना नहीं है। एक बहुत बेसिक सी चीज समझ लो मेरे दोस्त, लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, कभी ये तो कभी वो, उनके अंदर के हार्मोन्स कभी ये करा रहे हैं कभी वो करा रहे हैं। इसलिए उन लड़कियों को भी अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक डोमिनेंस चाहिए होती है जो उनके भी हार्मोन्स, उनकी फीलिंग्स को ठीक से लीड कर सके, कंट्रोल कर सके। तब वो लड़कियां आपकी रियलिटी में आना चाहती होती हैं, आपके अंदर की रैशनैलिटी, आपके अंदर के स्ट्रक्चर को देख के। फेमिनिन एनर्जी इज लाइक अ गैस, उसको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तभी वो जाके ना लड़कियां भी प्रॉपर्ली फेमिनिन हो पाती हैं। अदरवाइज इट इज वेरी इजी फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन टू गेट इनटू डेरोगेटरी हैबिट्स इफ दे डोंट फाइंड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं भाई, आजकल की दुनिया में इवन लड़की के माँ बाप भी उसको यही बोलेंगे कि तुम वो चीजें करो जो आदमी कर रहा है, लेकिन फिर भी उस लड़की के अंदर की आत्मा से यही बोलेगी दैट शी हैज टू लुक फॉर अ मैन who does the things that a man do। लड़की कितनी भी ambitious भी होगी ना, but if she sees that you are the right man, भाई साहब वो अपनी जिंदगी आपके सामने सरेंडर कर देगी।
आपको जबरदस्ती कुछ नहीं कराना होता। शी विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, स्टार्ट वर्किंग विथ यू। उसको सबने तो बोल के रखा है, लेकिन वो भी अपनी बात किससे शेयर करे? दैट इज वाई शी इज लुकिंग फॉर द राइट मैन टू सेटल विथ। तो ट्रस्ट मी, एक सही रिलेशनशिप को ऑपरेट करने का ना भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपकी पर्पस ड्रिवन ग्राइंडिंग लाइफ में वो लड़की एक थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट, थोड़े से इमोशंस लेके आए सो दैट यू कैन अचीव मोर थिंग्स। वेयर एज आप लड़की के इमोशंस को प्रॉपरली सही तरह से अपने स्ट्रक्चर, अपनी रैशनल से आप दोनों ना एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो, विच इज द की टू द हाई क्वालिटी रिलेशनशिप्स माय ब्रो। क्योंकि अगर लड़की और लड़का एक दूसरे के अंदर केवल प्लेजर देखेंगे ना भाई, कितना स्टेटस, कितना पैसा, ये सब चीजें कितनी माल है भाई साहब, दे विल एक टाइम के बाद ना ये चीज, जिस तरह से सेम जोक पे बार बार हंसी नहीं आती है, वही सेम बॉडी उस तरह से आपको अराउज नहीं करेगी, वही पैसे से आप बार बार उससे अच्छी चीज नहीं खरीद पाओगे, वो प्लेजर ड्रॉप होना तय है, तब एक दूसरे के बीच में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई इट हैज टू हैव अ डीपर मीनिंग इन अ रिलेशनशिप। ये चीज आपको ढूंढनी है। अब अगर हम बात करें कि भाई साहब इस लड़की को अगर आपको अट्रैक्ट करना है और आपको कैसे दिखाना है दैट यू हैव अ स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, इज जस्ट बाय अज्यूमिंग दैट यू आर अथॉरिटेटिव। एज्यूमिंग कि आप, एज्यूमिंग मतलब आपको पहले से ही पता है और आप इसी तरह से एक्ट कर रहे हो कि आपको लीडर की तरह रहना है, तब जाके वो लड़की आपसे प्योरली अट्रैक्ट हो पाती है, जब उस लड़की को आपके अंदर ना अपना किंग नजर आता है, अपना डैडी नजर आता है। और इसीलिए मैं मिशन और पर्पस के नारे लगाता रहता हूं, क्योंकि यही चीज आपको लाइफ में क्या करना है, किस मोमेंट पे किस तरह से एक्ट करना है ना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देता है। मैं बोलता हूं लड़कियों को इग्नोर करो, लेकिन लड़की अपने आप इग्नोर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब लड़की भी देखेगी कि आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस को बिल्कुल बीच में रखते हो, दैट इज व्हाट गेट्स द गर्ल फॉर यू। बिकॉज जब लड़की देखती है कि आप जो कर रहे हो, जिस तरह से एक्ट करते हो, ये चीज लड़की को दर्शाती है दैट यू आर अ फकिंग मैन ऑफ वैल्यू। यू आर नॉट अदर पॉर्न एडिक्ट, इंस्टाग्राम एडिक्ट मैन, जो कि एक्चुअली दे आर स्लेव टू फीडिंग ऑफ प्लेजर्स। और इन सब चीजों की जड़ बस यही है मेरे दोस्त, जब आपका पर्पस आपको कंप्लीट करता है, आपके लिए जो ग्राइंड आपको सेटिस्फैक्शन और जॉय देती है ना, तब आप लड़कियों के सामने भी ना बहुत ज्यादा अबंडेंस से एक्ट कर सकते हो। आप लड़कियों को देख के ये नहीं सोचते हो कि ये मेरा किसी लड़की को पाने का आखिरी मौका है, तब आप उन चूतियों से बिल्कुल अलग हट जाते हो जिनको लड़की अगर मैसेज कर दे तो पूरी दुनिया में बहन चोद नाचते हैं। तब आप उन लड़कों से बिल्कुल अलग हो जाते हो जिनको अगर लड़की मिलने के लिए हाँ बोल देती है ना, तो वो भोसड़ी वाले नाचते नहीं है। यू बिकम अ डिफरेंट फकिंग ब्रीड ऑल इन इट्स योरसेल्फ। क्योंकि फालतू के लड़के ना केवल यही सोचते हैं, अरे भाई भाई कुछ ऐसा बोल ना दूं। जो लड़के मेरे से पूछते हैं भाई लड़कियों से बात क्या करनी है, मेरे दोस्त यू आर जस्ट स्केर्ड कि आप लड़की के सामने कुछ गलत ना बोल दो, और आप लड़की के सामने कुछ बोल भी इसीलिए नहीं पाते हो बिकॉज यू आर स्केर्ड कि कहीं आप लड़की के साथ अपना मामला ना खत्म कर दो, क्योंकि आपके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं जिससे वो लड़की आपसे अट्रैक्ट हो सके। और जब तक लड़कियों के सामने आपका ये फ्रेम मेंटेन रहेगा, जब तक आप इस तरह से एक्ट करोगे ना लड़कियों के सामने, लंड आपको लड़की नहीं मिलने वाली। तो एज अ मैन मेरे हिसाब से आपको अपनी लाइफ में ना खुद को लीड करना आना चाहिए। इवन अगर आप भाई 90% लड़का लोनली है, 90% आदमी क्लास 9th के बाद बहन चोट डिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि उस आदमी को किसी ने भी ना खुद को हैप्पीनेस की तरफ भी कैसे लीड करना है, किस तरह से उसे सही तरह से एक्ट करना है ना, उसको उतनी सी भी लीडरशिप नहीं सिखाई है। इसीलिए वो बंदा अपनी लाइफ कभी भी क्रिएट कर ही नहीं पाता। ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हैप्पीनेस फ्रॉम अदर पीपल। उस आदमी को पता भी नहीं होता कि मैं कौन हूं, जब तक वो 4 गधों के बीच में ना रहे जो कि एक्चुअली उसे रियलाइज कराते हैं वो कौन है। वो आदमी इसीलिए अकेला भी नहीं रह पाता बिकॉज ही डजंट नो हु द फक ही इज। तब दुनिया उसको बुली करती है, तब वो आदमी परेशान होता है। तो अपनी लाइफ को आपको क्रिएट करना पड़ता है, और जब तक आप इस तरह की अबंडेंस से ऑपरेट नहीं करोगे कि मुझे जो चाहिए मैं वो ले सकता हूं बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ वैल्यू, तब तक लाइफ आपके लिए बहुत हार्ड होगी। जब तक आपके इमोशंस, आपकी खुशी केवल आउटकम्स पे डिपेंडेंट होगी कि लड़की मुझे हाँ बोलेगी या ना, मेरे दोस्त इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। So if you have a masculine body, if you have a masculine mindset, you act masculine, you think masculine, you look masculine, मेरे दोस्त इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए because you become the rarest of the rarest breed। और जब लड़की को ये चीजें आपके अंदर नोटिस होती हैं कि भाई साहब he is fucking masculine, bro trust me, लड़की को आपको ये नहीं बोलना पड़ता मैं जा रहा हूं, मैं तुमसे नाराज हूं। लड़की भाई खुद समझ जाती है कि ये आदमी मुझे आराम से रिप्लेस कर सकता है because this is rare।
दिस इज वॉट इज वैल्यूएबल दीज डेज। जिस तरह आप सोच रहे हो ना कि मुझे फेमिनिन लड़की चाहिए, गर्ल्स आर क्रेविंग इनसाइड, दे आर नॉट एबल टू फाइंड मैस्कुलिन मैन, इसीलिए दे आर सेटलिंग फॉर मनी। और गधे भी यही सोच रहे हैं कि पैसा पैसा, देखो कमाओ, इट इज वेरी गुड ब्रो, इवन आई वर्क हार्ड, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो इन चीजों को, क्योंकि केवल तब जो, जैसे मैं आपको बोलता हूं ना, आपके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी कॉगिनेस होनी चाहिए, हल्का सा ब्रैश होने चाहिए ना, जब आपके अंदर ये चीजें होंगी, ये एटीट्यूड ना फवारे की तरह टपकेगा, और फिर भी लोग आपको प्लीज करने आएंगे, फिर भी लोग आपसे तमीज से बात करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे, बिकॉज यू आर स्टिल रेयर। क्योंकि आधे से ज्यादा बेवकूफ लड़कों को यही लगता है मेरे दोस्त कि दे यू नो व्हाट, दे डिजर्व लव। प्यार उनको ना ऐसी बटना चाहिए, मिलना चाहिए उन्हें प्यार, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। स्टार्टिंग में मैं भी जब फ्रेंड जोन हुआ करता था तो मैं भी यही सोचता था भाई कि द गर्ल इज गोइंग टू लव मी फॉर मी, आई डोंट हैव टू मेक एनीथिंग, मुझे कोई लाइफ में सैक्रिफाइसेस या हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि तब तक आप अपना फुल मैस्कुलिन पोटेंशियल और उस वाइब्रेंस आपके अंदर आती ही नहीं है। और ना भाई ये सब चीजें बिल्कुल मैजिक की तरह होती हैं। आजकल हर आदमी यही ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं से एक लड़की मिल जाए, इसीलिए उसको कोई भी लड़की नहीं मिल रही। और एक आदमी होता है जो पर्पस और एम्बिशन ड्रिवन है, अपनी बाकी की चीजों पे काम कर रहा है, मतलब बेसिकली वो सभी चीजें नहीं कर रहा जो एवरेज आदमी कर रहा है ना ब्रो। यूं लड़की मिलेगी, यूं जस्ट एक्ट ऑपोजिट टू एवरीवन, क्योंकि हर आदमी की लाइफ में उसका एम्बिशन और पर्पस नहीं होता। और जब वो लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं तो लड़कियों को वो लड़के एक्चुअली आदमी लगते ही नहीं है, बिकॉज ये क्वालिटीज तो लड़कियों की है। अट्रैक्शन कहां से आएगा? सो स्टॉप बीइंग स्टूपिड ब्रो, रैशनली सोचो, लॉजिकली सोचो इन चीजों को। तो अपने अंदर ना एक डेप्थ लेके आओ, अपने अंदर एक गहराई लेके आओ। बी एक्स्ट्रा, डू एक्स्ट्रा, फाइंड एक्स्ट्रा, एक्सप्लोर एक्स्ट्रा, लर्न एक्स्ट्रा। क्योंकि जब आपके अंदर डेप्थ आएगी ना, जब आप एक्स्ट्रा होगे, तब आप एक ऐसी सही लड़की के साथ सेटल हो पाओगे जिसके साथ आपको होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वो लड़की जिसके साथ आप जाना चाहते हो। क्योंकि हर लड़का आज की डेट में लड़कियों के अंदर गलत चीजें ढूंढ रहा है, जस्ट प्लेजर फ्रॉम सेक्स। आप देखो तो, आप इतनी वैल्यूज अपने अंदर दिखाओ तो आप खुद देख के हैरान रह जाओगे कि कैसे कितनी सारी लड़कियां आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मैच करने के लिए मेहनत करेंगी। क्योंकि आपके वही क्राइटेरिया, वही एक्सपेक्टेशंस ना लड़की को भी समझा देता है दैट हाउ शी इज सपोज्ड टू बी। लड़की को भी नहीं पता होता है कि उसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए ना रहना कैसे है, क्योंकि उस आदमी की कोई ही हैज, उसको जो मिल गया वो उसके साथ बस सेटल हो गया भाई। जो लड़की मिल गई, जो लड़की पसंद कर रही है उसको पसंद कर लिया भाई। उसके पास तो लड़की को भी एक टाइम के बाद समझ में भी नहीं आता है, जब उस लड़के का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता या उसे क्या चाहिए, लड़की को पता ही नहीं होता क्या करना है। तो जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं बनाओगे, जब तक आपके भेजे में ये चीज नहीं घुसेगी दैट यू आर रेयर एंड वैल्यूएबल, तब तक आप लड़कियों से ठीक से ना भाई ऐसे बात भी नहीं कर पाओगे। और जैसे आप उस लड़की से बेटर हो, जो चीज एक्चुअली लड़की को पसंद आती है, आप हमेशा लड़की के सामने उस तरह से एक्ट करोगे, डरे डरे स्केर्सिटी में, एकदम नीडीनेस में, जिससे लड़की नहीं मिलती। तो ये बिलीफ ना इधर होना चाहिए। इधर बिलीफ लाने के लिए ना भाई मेहनत करनी पड़ती है, सही रास्तों पे चलना पड़ता है और खुद को लीड करना पड़ता है, तब जाके यू बिकम द मैन हु डिजर्व द काइंड ऑफ गर्ल जो मैंने आपको पहले बताई थी। और जब सही चीजें आपके यहां पे फिट होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि सही चीजें सामने वाली में क्या होनी चाहिए। और तब जब आपको अपनी वैल्यू पता होगी तो आपको इस चीज का समझ में आएगा कि सामने वाले के अंदर वैल्यूएबल उसे क्या बनाएगा, और आपको कॉन्फिडेंटली आप इस चीज पे एक्ट कर पाओगे कि मुझे लड़की के अंदर ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज मिलेगी बिकॉज आई एम वैल्यूएबल। और जब आप इन चीजों पे ट्रूली बिलीव करके फोकस करोगे, तब ये चीजें आपकी झोली में आनी तय है। कोई बात नहीं, मुझे पता है पास्ट में लड़कियों ने खूब पेला है, खूब दिल तोड़े, बहुत डिप्रेस किया है, लेकिन कोई बात नहीं ना, इन चीजों से सीख के ही तो, इन चीजों के बारे में आपको समझा के, सिखा के, ठीक ठाक भाई साहब पूरी अपनी एफर्ट्स लगा के, ब्रो आप लोगों के प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है, आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। मैंने आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की तो है। वो पास्ट में जो हो गया है ना ब्रो, यू हैव टू लुक एट इट एट समथिंग दैट यू डोंट एवर वांट अगेन इन योर लाइफ। वो चीजें आपको एक लेसन देती हैं कि इन चीजों से बच के रहो, इन चीजों को आप नोटिस कर पाओ और वाइज बनो। इन चीजों की वजह से आप नीडी मत बनो लड़कियों के लिए। अब देखो, मैं हवा में लटकाना नहीं चाहता हूँ, ये लड़कियां
लड़कियां आपको, ये वैल्यूएबल अच्छी लड़कियां आपको कहाँ मिलती हैं, जहां पे आपको ये डेरोगेटरी लड़कियां नहीं मिलती हैं। आपको क्लब में क्लब वाली लड़की मिलेगी, टिंडर पे टिंडर वाली लड़की मिलेगी। तो अगर आपको हाई क्वालिटी लड़कियां ढूंढनी है ना, तो सबसे पहले उन जगहों पे जाना बंद कर दो जहां पे लो क्वालिटी वुमेन रहती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको गेम की प्रैक्टिस करनी थी, आपने कर लिया, एंड दे वर आल्सो ओके विद दैट। आजकल की लड़कियां ओके होती हैं, लेकिन आपको ओके लड़कियों के साथ सेटल नहीं होना है। और किसी लड़की को अगर इस चीज का हर्ट हो गया हो तो मैं बता दूं कि मैंने गेम में वाली के साथ गेम खेलने बोला है। मैंने अच्छी लड़कियों को मैं सुधारने का पाप कभी नहीं करूंगा भाई, मेरे ही लौंडे तरस जाते हैं। तो अब देखो भाई, कुछ बेसिक डायरेक्शंस पे आपको दे देता हूं। अगर आपको दारू शराब फालतू चीजें खाने पीने वाली लड़कियां नहीं चाहिए, तो वो लड़कियां आपको मिलेंगी जिम में भाई, जो अपनी बॉडी का ख्याल रखती हैं, सही चीजें खाती हैं। ये वही लड़कियां होती हैं जो आपको हाई एंड न्यूट्रिशन स्टोर्स में भी मिल जाती हैं भाई। पुणे में तो भाई देखो होता है, जहां पे ऑर्गेनिक फूड्स का बहुत बोलबाला होता है। तो सब्जी लेने घर के बाहर जाओ, चीजें लेने घर के बाहर जाओ, घर पे चीजों को मत मंगवाओ। आप देखो, आपको ना ऐसे स्टोर्स पे लड़कियां मिलेंगी, लाइनों में लड़कियां मिल जाती हैं अच्छी जगहों पे। अब मेरी चीज को बिल्कुल भी अदरवाइज मत लेना, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी लाना चाहते हो, रिलीजन की इंपॉर्टेंस समझना चाहते हो, तो देखो प्लीज, मैं इसको सच में डेटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मुझे ऊपर वाला माफ करे अगर मेरी बात गलत तरह से पहुंच भी जाए ना, तो भी इसको गलत तरह से मत लेना। लेकिन मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि दैट यू स्टार्ट गोइंग टू द एसोसिएशंस जो कि आपके रिलीजन से कनेक्टेड हो, आपको रिलीजियस बनाए। आप वहां पे देखें, यू विल एक्चुअली फाइंड फेमिनिन वुमेन ओवर देयर who believe in love। नहीं तो ये आजकल की हार्ड ब्रोकन लड़कियां, इनको मूव ऑन करना इतनी आसानी से आता है। और मैं सही बता रहा हूं, जिन लड़कियों को मूव ऑन करना आता है ना, उन्हें आपकी वैल्यू और लव की वैल्यू नहीं समझ में आती है। दे आर जस्ट लाइक मैन। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि नहीं तो ना सही, भाई साहब ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए तुम्हें, तो फेमिनिन लड़कियां ढूंढो। तो जब आपकी लाइफ में आपके पास पर्पस होगा तो आप वैल्यूएबल बनोगे। जब आप वैल्यूएबल बनोगे तब आप वैल्यूएबल लोगों से मिलोगे, और जब आप वैल्यूएबल लोगों से मिलोगे, वैल्यूएबल जगहों पे जाके, तब आपको वहां पे किसी भी अरे गहरे चूतिए से डील नहीं करना पड़ता। आपको एक्चुअली वहां पे हाई स्टैंडर्ड लोग मिलते हैं। तो क्वालिटी लड़कियां आपको वहां मिलती हैं जहां पे क्वालिटी वाले लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई साहब कहीं इंटरप्रेन्योर रिलेटेड कोई चीजें हो रही हैं, कहीं पे कोई क्रैश कोर्स हो रहा है, वहां पे आप जाइए। ट्रैवलिंग टूर्स होते हैं, वो वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। आपको वो लड़कियां मिलेंगी जो दारू शराब छोड़ के बाकी नेचर में फन ढूंढती हैं। एग्जीबिशंस में जाइए, लड़कियां छोटे छोटे स्टार्टअप होती हैं, बेचारी कुछ ना कुछ बिल्ड कर रही होती हैं, उन लड़कियों से जाके थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करिए। आप देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा। मेरी इन बातों में मत आओ, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको खुद समझ में आएगा दैट वेयर कैन यू फाइंड राइट टाइप ऑफ वुमेन। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होने वाला, और वहां भी जाके उनसे बात करिए मेरे दोस्त। भाई साहब एक चीज मैं क्लियर बता दूं, व्हेन यू आर अ मैन ऑफ वैल्यू इन योरसेल्फ ना, जब आपको पता होता है आप कौन हो, आप कहां जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो किसी लड़की से इंटरेक्ट करना भी ना आपकी समझ में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग फ्रॉम अबंडेंस। तब आप लड़की को पेलने के लिए उसे अप्रोच नहीं करते हो सिर्फ, ऐसे में आप हमेशा लड़की से लात खाओगे। लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ डेप्थ होती है ना, तो आपको ये चीज समझ में आती है कि किसी अनजान व्यक्ति से बात करना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ऐसे ही लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अदरवाइज दिन कैसे पास होगा विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। सो गो टॉक टू पीपल, इट विल बिकम वेरी नॉर्मल जब आपके अंदर गहराई होगी, जब आपको पता होगा कि सोना मैं हूं, आई एम द ट्रॉफी, तब आपका वो राइट माइंडसेट भी आ पाएगा लड़कियों को अप्रोच करने का। तब आपको वो लड़कियां मिलेंगी जो खुद को इंप्रूव करती हैं, खुद पे काम करती हैं भाई। वो लड़कियां नहीं जो खुद को वैल्यूएबल समझती हैं लड़कों से अटेंशन और वैलिडेशन लेके। जब लड़के उन्हें घूर घूर के देखते हैं, एंड दे स्पेसिफिकली ड्रेस लाइक दैट, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स ड्रेस लाइक दैट जस्ट सो दैट उन लड़कियों की ईगो सेटिस्फाई हो सके। जब उन्हें ऐसे ही, जब वो देखती है ना कि हर लड़का उन्हें कुत्ते की तरह ताड़ रहा है, तो उनको वही चीज वैलिडेशन दे देती है। तो प्लीज मेरे दोस्त वो कुत्ता मत बनिए, आप मेरी बात को समझिए। एटलीस्ट बी द मैन हु गो एंड टॉक्स टू द गर्ल, डोंट बी अ लूजर। आपको मेरे जैसे बंदे को तो लूजर फील होने लगता है इफ यू सी अ गुड मूवमेंट। जब मैं किसी अच्छी लड़की को देखता हूं एंड इफ आई डोंट अप्रोच हर, मेरी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है इफ आई डोंट टेक अ ट्राई। अब ये अप्रोच वाली बात इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं लेके आना चाहता हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीजें बेसिक है, ये चीजें नॉर्मल है मेरे दोस्त। मैं थोड़ा सा थक गया हूं, लेकिन अब मैं आपको ना आगे क्विकली ब्रीफ में भाई साहब थोड़ा सा और बेयर करना। ये एक ऐसा मैंने आप लोगों के लिए ना भाई वीडियो बनाया जिसमें ना संपूर्ण देने की कोशिश की है, और संपूर्ण केवल इस वीडियो में नहीं है, पिछले 8 महीनों से
मैं आप सभी को हर वो चीज देना चाहता हूं जो मैंने सीखी है। ये 8 महीने मैंने केवल आप सभी के लिए कंप्लीटली डेडिकेट किया है, और मैं ये चीज प्राउड से इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे इसी तरह से अपनी लाइफ में प्यार दिया है भाई। तो प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर और बने रहना अगर आप अपनी लाइफ में अपनी भलाई चाहते हो, टू अंडरस्टैंड कि एक लॉन्ग टर्म क्वालिटी वुमेन के साथ भी एक सही रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। इन डायनेमिक्स को समझो मेरे दोस्त। अब मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा, इसीलिए थोड़ा बेयर करना, लेकिन चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। सो गाइस, अब हम लोग अपने आखिरी सेगमेंट में आ जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक बढ़िया लड़की मिल जाती है तो आप उसके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़कों के अंदर का कंफ्यूजन यही होता है कि भाई हमारे रिलेशनशिप को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल हो गए थे, लेकिन आखिरकार वो मुझे छोड़ के कैसे चली गई, जबकि उसने खुद भी इतने साल इन्वेस्ट किए थे। आखिर वो इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे हो गई। इसीलिए ये चीज समझनी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर डायनेमिक्स हैं जो कि आपको एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे क्रूशियल पार्ट यही है कि आपको पता है कि आपको लड़की से क्या एक्सपेक्ट करना है और लड़की को आपसे, और जो आपके काम है बीइंग अ मैन इन द रिलेशनशिप, और जो काम उस लड़की के हैं बीइंग अ गर्ल इन द रिलेशनशिप, उन दोनों रोल्स की बहुत अच्छी से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपका एक मर्द होने के नाते क्या रोल बनता है, टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी डोमिनेंट, टू बी रैशनल, ताकि आप एक मैस्कुलिन पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर सके, जिस वजह से वो लड़की भी आपके आसपास होने से सेफ और सिक्योर फील करती है। और वो लड़की खुद अपने फेमिनिन फ्रेम में रहती है जब वो आपको आपके पीक मैक्स मैस्कुलिन फ्रेम में देखती है। और आपकी ही मर्दानगी, आपकी ही मैस्कुलिनिटी पे 4 चांद लगाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपका पर्पस होता है। क्योंकि एक लड़की की सबसे डीप इनर डिजायर जो कि उसे एक आदमी से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो होती है एक आदमी के अंदर की एम्बिशियस ड्राइव। जो आदमी एक मिशन पे होता है, जो आदमी अपने एक पर्पस पे होता है, जिसको अपने रूल सेट करने आते हैं, ना ही सिर्फ लड़की के लिए बल्कि खुद के लिए भी, जिसको कुछ पर्टिकुलर बाउंड्रीज सेट करनी आती हैं इन ऑर्डर टू अचीव हिज मिशन, जिससे लड़की खुद आपको किसी भी तरह की बुलशिट नहीं देती है। क्योंकि उस लड़की को भी पता है कि ये एम्बिशियस आदमी किसी भी फालतू बकचोदी के लिए सेटल नहीं होगा। क्योंकि लड़कियां रिलेशनशिप में एक्चुअली एक आदमी से ना लीडरशिप एक्सपेक्ट करती हैं, एक आदमी जिसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अच्छी होती है, जो डिसाइसिव होता है। यही तो चीजें होती हैं जिसकी वजह से लड़कियां अपने से बड़े उम्र के आदमियों से अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि इसका डिसीजन मेकिंग राइट है। भले ही उस आदमी के डिसीजंस राइट नहीं होते, लेकिन उसको अपने अंदर के कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी से इस चीज का पूरा भरोसा होता है कि वो रॉन्ग डिसीजन को भी राइट कर देता है। और जब लड़की आपके अंदर ये फर्मनेस देखती है, ये एश्योरेंस देखती है, तब लड़की भी आपके साथ रहने में एक कंफर्ट फील करती है, जो कि उसकी फेमिनिन एनर्जी को प्रिजर्व करके रखती है। ताकि जब आप कॉन्स्टेंटली हासिल कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली सफर कर रहे हो, तो आप उस लड़की के जब पास आओ ना, तो आपको भी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिले। मैं सही बता रहा हूँ, गर्ल्स लव टू बी योर असिस्टेंट। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है व्हेन शी कैन बैलेंस आउट योर लाइफ। और नेचुरली भी ऐसा ही होता है कि लड़कियां भी आदमियों के सामने सबमिट करती हैं जब वो देखती हैं कि वो एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है जो कि स्ट्रांग है, जो कि पर्पस ओरिएंटेड है, जिससे लड़की खुद अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर पाती है। सुनने में मेरे शब्द ऐसा लगेगा बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हर चीज का एक सेपरेट मीनिंग है, इसीलिए गौर से सुनना। क्योंकि यही वो चीज है जो कि लड़की को आपके लिए प्यार में पागल करती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे लड़की रिलेशनशिप में अपनी स्वीट फेमिनिन काइंड एनर्जी लेके आती है। लेकिन अगर आपके पास अपना एक मिशन या एक पर्पस नहीं होगा जिसके लिए आप ड्रिवन हो, तब तक लड़की को भाई साहब आपके लिए कुछ अट्रैक्शन फील नहीं होने वाला। और आपको उस लड़की का बिल्कुल ऑपोजिट बनना ही होता है। क्योंकि अगर आप ये फ्रेम को हैंडल नहीं कर पाओगे, तब तक ना ही आप फुल्ली कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, और इसी वजह से लड़की भी भाई साहब आपको इग्नोर करने लगती है, आपके अंदर इंटरेस्ट खोने लगती है। और जब वो देखती है कि आपके अंदर किसी भी तरह की एक्सीलेंस नहीं है, तब आप फेक हाई वैल्यू मैन बहुत समय तक नहीं बन पाएंगे। तब तक आपके दिल के अंदर से वो बिलीफ नहीं आएगा दैट यू एक्चुअली डिजर्व एवरीथिंग दैट यू वांट।
आपके चाल चलन उठने बैठने हर तरह से यही लगना चाहिए दैट यू आर ऑन अ फकिंग मिशन, ताकि वो लड़की भी पूरी तरह से आपके मिशन के लिए खुद को आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे। तो प्लीज अपनी सोच से बाहर आइए कि लड़की के साथ लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप लड़की की तरह फेमिनिन बिहेव करेंगे तो वो लड़की आपसे अट्रैक्ट होने लगेगी। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। इससे बस एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिससे लड़की को भी लगने लगता है दैट ही इज नॉट अ ट्रू मैन। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें यही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में एक समय के बाद जब एक आदमी एक लड़की के साथ बहुत महीनों और सालों तक रिलेशनशिप में होता है ना, ही स्टार्ट्स बिकमिंग द गर्ल हिमसेल्फ। भाई वो खुद ही लौंडिया बन जाता है। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में एक बहुत अच्छी सक्सेस चाहिए ना, वेयर द गर्ल इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्लीज यू, लड़की आपसे सबमिटेड रहे, आपके सामने कभी भी डोमिनेंट ना एक्ट करे ना भाई, तो आप बस बिना खुद लड़की बने लड़की से प्यार करना सीख जाओ। आपका कितना भी मन करे बट आपको कभी भी वो लवी डवी लवर बॉय टाइप की चीजें नहीं करनी है। वो काम लड़की के हैं, वो आपको उसी को करने देने हैं। मतलब अगर मेरे जैसे आदमी की बात करूं तो अगर कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस या करियर ड्रिवन लड़की है भाई साहब, जिसको ज्यादा रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, तो वो लड़की मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अगर लड़की बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है, ठीक इसी तरह बहुत सारी लड़कियां जब वो देखते हैं कि एक आदमी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप फोकस्ड है ना, तो वो लड़कियां भी उनसे अट्रैक्ट नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने 1000 बार बोल दिया है कि लव, केयर, अफेक्शन, ठीक है, ये सब चीजें भाई साहब बिल्कुल एक फेमिनिन ट्रेट है। और मैं सही बता रहा हूँ, आज की सिनेरियो में ठीक है भाई साहब, आपकी होने वाली वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड सब करियर ड्रिवन है, कोई बात नहीं, लड़की को पैसे कमाने दो, आप अपना पर्पस ढूंढ लो। भले ही लड़की कितना भी कमाती होगी, लेकिन अगर आपके पास पर्पस होगा ना, ट्रस्ट मी, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अबव हर। और पर्पस के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी मेरे डैडी ऑफिशियल वाले चैनल पे आएगा, तो लिंक से उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस। लेकिन अभी हम लोग अपने करंट मुद्दे से नहीं भटकते मेरे दोस्त। तो आप अपने एम्बिशन के ऊपर फोकस करो और लड़की को रिलेशनशिप के ऊपर। ये होते हैं राइट डायनेमिक्स ऑफ अ रिलेशनशिप। बिकॉज जब आपके पास पर्पस होगा तो कोई भी लड़की भले ही आए या जाए, लड़की को ये चीज बहुत अच्छी से पता होगी कि इस बीस्ट के पास इसका पर्पस है, मैं इसकी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, इसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग अपने मिशन को ना पैसों से तोल रहे हो तो ये शायद थोड़ा सा गलत हो जाता है। ट्रस्ट मी, योर मिशन शुड बी बियॉन्ड मनी। अगर आप मेरे कभी यूट्यूब चैनल पे भी मेन जगह जाके विजिट करोगे ना, तो आप देखोगे मैंने 1000-1500 से भी कई गुना ज्यादा वीडियोस बना के रखे हैं। एक जनरल यूट्यूबर क्या करता है, हफ्ते में 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियो पेल देता है ताकि यूट्यूब रिवेन्यू से एड से जम के पैसे उड़ाए। तुम्हारा भाई महीने में एक वीडियो ला पा रहा है क्योंकि तुम लोगों को क्वालिटी कंटेंट ही देना है, तुम लोगों को ग्रेट ही बनाना है। सो दैट पर्पस ऑफ माइंड इज समथिंग विच इज बियॉन्ड मनी। अगर पैसों की बात होती ना भाई साहब, तो यहाँ पे 40 मिनट 1 घंटा अपना गला नहीं फाड़ता आप लोगों के प्यार के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ना, एक आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये है कि रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में या लड़की के इनिशियल इंटरेक्शंस में कभी भी अपना इंटरेस्ट मत दिखाओ। आपको स्टार्टिंग में लड़की से इमोशनली डिटैच्ड ही रहना है। लड़की और आप में जिसको पहले प्यार हुआ वो बंदा हमेशा सबमिटेड रहेगा। और वो बंदा तो छोड़ दो भाई, ये ड्यूटी लड़की की होती है कि एक रिलेशनशिप में वो लड़की केयर, इमोशन और लव लेके आए। ये लड़की के हिस्से में आता है दैट शी मेक्स यू फॉल इन लव विद हरसेल्फ। आपका काम है कि आप अपने पर्पस पे रहें, आप खुश रहें। लड़की के लिए नीडी बिल्कुल भी नहीं होना है। आप उसके साथ रहना एंजॉय तो करते हो, लेकिन आप उसके लिए मरे नहीं जा रहे हो। तब लड़की आपके पीछे पड़ती है, तब लड़की आपके लिए खूब सारे एफर्ट्स लगाती है, तब आपको लड़की की वो रियल फेमिनिन क्वालिटीज दिखती हैं। तब जाके लड़की को एक आखिरकार एक ऐसा मर्द मिलता है जो कि भाई साहब लड़कियों की तलाश में बिल्कुल बेवकूफ और चूतिया नहीं बना है, जो लड़की को देखते ही उसके प्यार में नहीं गिरता आजकल के चूतियों की तरह। तब वो लड़की आपके लिए पागल होगी जब उसे पता चलेगा ऐसे आदमी आजकल नहीं मिलते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों को ये चीजें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉर्न एडिक्शन, गेमिंग, यही सब बकचोदी करते रहोगे और आप एक ऐसी लड़की को पसंद कर लेते हो जो कि सोशल मीडिया पे कंटिन्यूस वैलिडेशन है, ये है वो है, 10 तरह की बकचोदी, भाई ये रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाते। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जरूर एक साथ घपाघप हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे को जॉय कभी भी नहीं दे पाते। ये चीजें मुझसे पूछो ना भाई, जब आप कैजुअल डेटिंग में होते हो तो भाई चीजें बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन जब आप एक सीरियस बकचोदी में आते हो, आई मीन एक सीरियस रिलेशनशिप में आते हो, तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं।
तब एक रिलेशन एक्चुअली सेक्स के परे जाता है। तब लड़कियों को भी समझ में आता है कि हाँ भाई इस आदमी के लिए कुछ करना है। और सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं भाई साहब, लड़की के साथ बहुत ज्यादा हाँ हूँ हो जाती हैं। ये चीज मैं 50 बार बोल चुका हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है वो आपको वर्बली अपने मुंह से बोल के लड़की को डिलीवर करने होते हैं। अदरवाइज अगर आप गो विद द फ्लो वाली बकचोदी करोगे ना, रिलेशनशिप जैसा चल रहा है उसे नेचुरली चलने दो, तो भाई साहब आप धीरे धीरे आप देखोगे आप डिसीजंस लेना बंद कर दोगे। हर चीज लड़की के हिसाब से होगी। एंड ट्रस्ट मी, द गर्ल बिकम्स द लीडर ऑफ द रिलेशनशिप। वो लड़की आपके और उस लड़की के रिलेशन को लीड करने लगती है। एंड दैट इज द पॉइंट जहां पे आपके और उस लड़की के रिलेशनशिप में ना एक फ्रेंडली वाइब आ जाती है, जहां पे लड़की आपके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन भी और रिस्पेक्ट भी दोनों खो देती है। जैसे आपने देखा होगा ना अपने स्कूल के प्रिंसिपल या अपने बॉस के सामने आपकी कैसे एकदम अपने आप सीधा हो जाते हैं व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस समबडी। लड़की के अंदर भी वो सेम चीज होनी चाहिए। शी शुड स्टैंड। लड़की भी जब आपको देखती है शी ट्राइज टू बी हर बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। और वो कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको हजारों ट्रिक सिखा रखी हैं, लेकिन आपको एक फ्रेम मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज लड़की वही फ्रेम कहीं और ढूंढेगी। मतलब मेरे जैसा तो आदमी भले ही हमें टॉक्सिक बोल लो, लेकिन हम लोग यहाँ 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है। लड़की की एक भी बकचोदी नहीं चलेगी। आप लोगों से तो लड़कियां पूछ भी लेती है, हमारे यहाँ के तो लड़कियों को मन भी नहीं होता कि किसी और लड़के के साथ बाहर जाए या किसी और लड़के से बात करें। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि अरे इनसे क्या ही लड़की पटती होगी, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज की डेट में तुम लोगों के प्यार से हर लड़की को पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले थे 1-8 लाख भाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज की डेट में मुझे पहले से भी ज्यादा लड़कियां मिल रही हैं। मैं हर एक को रखता नहीं हूँ भाई, क्योंकि हर एक की सेक्सुअल एनर्जी मुझे नहीं चाहिए और ना ही किसी पे अपना टाइम वेस्ट करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दैट लड़कियों को पता ही है हर लौंडे को हरामी बना रहे, लेकिन वो लड़की फिर भी मेरे प्यार में इसीलिए पागल हो जाती है। थोड़ी सी अपनी तारीफ कर रहा हूँ इज बिकॉज जब वो लड़की मेरे अंदर की ना वो ड्राइव देखती है, मेरे अंदर का वो पर्पस ड्रिवन एम्बिशियस एनर्जी देखती है, ट्रस्ट मी दैट इज व्हाट मेक्स हर वेट। तो अपनी लाइफ में अपने पर्पस को फिक्स करो। आजकल वो आप रील देख रहे हो ना भाई, सॉरी रील, जिसमें यू नो दे आर एक्टिंग लाइक दे आर द हीरोज ऑफ अ मूवी इन देयर लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी के हीरो हैं। मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में तब तक वो मेन कैरेक्टर एनर्जी अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आपका पर्पस फिक्स नहीं होगा। तब तक आप किसी मूवी के हीरो नहीं बनोगे। तब तक आपके अंदर लड़कियों को लेके ये फीलिंग नहीं आएगी कि अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो अच्छी बात है भाई, और अगर वो नहीं रहना चाहती तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि मैं खुद पे काम करके खुद ही एक ऐसा आदमी बन चुका हूँ जो कि एक्चुअली किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकता है। सुनने में भाई साहब बहुत एरोगेंट और इगोइस्टिक लग रहा होगा, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मिशन, आपका पर्पस आपके लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ों को फिक्स कर देता है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप मिशन के पीछे लगे हुए, पर्पस के पीछे। ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी जॉब, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, इन सब से हट के कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करते हो ना, तो द गर्ल सीज द लीडरशिप क्वालिटीज इन यू। दैट इज वॉट मेक्स हर ट्रूली वेट एंड सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ यू। वो चीज़ होती है जो लड़की को आपके सामने फेमिनिन और सबमिसिव बना के रखती है। व्हेन शी नोज कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा डेप्थ है, आपके अंदर एक एज है। आप सिर्फ वो नहीं करते हो जो आपको करना है, आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो। और क्योंकि आज की डेट में भाई साहब हर आदमी को यही डर लग रहा है कि कहीं मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड फालतू ना निकल आए। आदमियों को लड़कियों से लगने लगा है डर। तो भले ही आपको कितना भी डर लग रहा हो, लेकिन आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी बिल्कुल बंद कर देनी है कि वो लड़की मेरे ऊपर चीट करेगी या वो लड़की मेरे से पटेगी कि नहीं, वो लड़की को मुझसे प्यार होगा कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, जिन चीज़ों पर आप फोकस करते हो कहीं ना कहीं वही चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अब इस केस में क्या होता है, जब आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी रहेगी ना कि लड़की भाई साहब हाथ नहीं आने वाली या लड़की कभी धोखा दे सकती है, तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट एक्टिंग मोर नीडी। आपके बिहेवियर में ही नीडीनेस आने लगेगी। आप लड़की के लिए बहुत ज़बरदस्त डेस्परेट हो जाएंगे, बार बार उसके अटेंशन के लिए लड़ेंगे ताकि उसका टाइम पूरी तरह से आपके अंदर इन्वेस्टेड हो। नहीं तो आपको डर लगने लगेगा कहीं किसी और से बात ना कर ले। और अगर आप इसी तरह से इनसिक्योर एक्ट करोगे तो लड़की के माइंड में भी आपके लिए अट्रैक्शन खत्म। तब भले ही लड़की आपको नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आपके इन फालतू बिहेवियर्स की वजह से शी लॉस्ट ऑल द अट्रैक्शन फॉर यू। तो सबसे पहले तो भाई साहब लड़की पटाने का सही पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है ना, उन चीज़ों की भी गहराई में ज़रा जाओ। क्योंकि आजकल के 90% बेवकूफ़ों को यही लगता है
कि हमें लड़की इसीलिए पटानी है ताकि हमें लोनली फील ना हो, हमें लड़की इसीलिए पटानी है ताकि हमें ना कंप्लीट फील हो सके। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कोई लड़की मिल जाएगी तो उन्हें ऐसा फील होने लगेगा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ मैं पूरा हूँ। या बहुत सारे हफ्सी दरिंदे तो ये सोचते हैं कि अब मेरे को कॉन्स्टेंट सेक्स करने का एक जरिया मिल चुका है। और यही रीजन है कि बहुत सारे लड़कों की लाइफ लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो यही सोचने लगते हैं कि हाँ भाई अब तो मेरा काम हो गया है, अब मुझे लड़की मिल गई है, अब मुझे खुद पे काम करने की क्या ही जरूरत है, रोज नहीं भी जिम गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों हम लोग किसी और से बात करें, अब करिश्मा का क्या फायदा। लेकिन वो मेरे प्यारे भाई ये भूल जाते हैं कि यही तो चीज थी जो लड़की को आपसे कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड रखने वाली थी। ये मेरे भाई केवल एक विक्टिम मेंटालिटी है जो आपकी बस जिंदगी बर्बाद करके देगी आपको। तो अगर आप लड़कियों को पटाओगे क्योंकि आपको लड़कियों की जरूरत है तो मैं सही बता रहा हूँ आपकी दाल नहीं गलने वाली। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ यू विल ऑलवेज एंड अप विद रॉन्ग विमेन, हमेशा गलत जगह फंसोगे। इसीलिए आपके पास लड़कियों की अबंडेंस होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लड़की को ठीक से समझो तो कि क्या अगर मैं इस प्यारी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा तो मेरी लाइफ का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, क्या मुझे इसके साथ ज्यादा खुशी मिलेगी या इसके बिना मैं ज्यादा खुश था। क्योंकि लड़की पटाने का इंटायर पर्पस ही ये होता है दैट यू गाइस ग्रो टुगेदर इन लाइफ। मैं सही बता रहा हूँ, इवन इफ यू आर विद अ गर्ल ना, इमेजिन कि अगर आपका अभी इसके साथ बच्चा हो जाए तो क्या आपकी लाइफ मिजरी में जाएगी या आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो अगर आप एक लड़की के साथ एक डीप बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो ना तो स्टार्ट वर्किंग विद हर ऑन समथिंग। अगर आपको ये चीज मिल गई ना, ट्रस्ट मी, लड़की आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगी आपको अपने पास रोक के रखने के लिए। और अगर आपको किसी लड़की के अंदर ये साइंस नहीं भी मिलते हैं तो भी आपके अंदर इतना गूदा होना चाहिए दैट यू कैन मूव ऑन। अगर कोई मिलता है जो मेरे साथ एक्चुअली मेरा मिशन या मेरा पर्पस शेयर करती है देन इट इज फाइन, अगर नहीं देन आई एम गुड एज आई एम। लास्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लौंडे बहुत बोर हो चुके होंगे, खैर मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं खत्म होती कभी भी, लेकिन हाँ व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप अपने शब्दों की वैल्यू बढ़ाओ, जो बोलते हो वो करो, तब लड़की को आपके अंदर वो डोमिनेंट साइड दिखती है आपकी। अगर आप बोल रहे हो ना मैं कल से सुबह 7 बजे जिम जाऊंगा, उस दिन के बाद से रोज 7 बजे आपको जिम जाना ही जाना है, भले ही संडे हो लेकिन फिर भी आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हो। हाँ ठीक है रेस्ट ले लेना, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि नो मैटर व्हाट, जब लड़की आपके अंदर ये डिसाइसिव एनर्जी देखती है ना तब उस लड़की को ऐसे पलों में लड़कियों को आपके मैस्कुलिन एनर्जी का अंदाजा आता है। इन चीजों के लिए लड़कियां पानी पानी हो जाती हैं। जब आप अपने खुद के शब्दों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तब जब आप लड़की से कभी नोक झोंक में भी बोल देते हैं ना कि तुम अपना ये सुधार लो नहीं तो मैं चला जाऊंगा, तब लड़की को पता होता है अरे ये बोल देगा तो ये चला भी जाएगा। फिर लड़की के माइंड में कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि तब मैं क्या करूंगी, ऐसा आदमी कहाँ से लेके आऊंगी, तब वो आपके सामने सबमिटेड और फेमिनिन रहती है भाई। तो लड़की को अपनी दुनिया में लेके आओ, उसकी दुनिया में मत चले जाना बाकी लड़कों के साथ, क्योंकि उसकी दुनिया में वो लड़की डोमिनेंट पोजीशन पे है। और अगर आप उसके सामने डोमिनेंट मैस्कुलिन नहीं बनेंगे तो वो यही डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी किसी और में ढूंढ लेगी। तो जब आपकी लाइफ में अपने रूल्स, अपने बाउंड्रीज, अपना एक स्ट्रक्चर, अपना एक फ्रेम होगा ना, तब लड़की को भी पता होता है कि अगर ये लड़का गलती से मेरे हाथ से निकल गया तो डेफिनेटली ये लड़का पक्का और बहुत सारी लड़कियों को पटा सकता है। तब आप लड़की के लिए हमेशा अट्रैक्टिव बने रहोगे, तब लड़की आपके सामने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके लिए कभी भी अट्रैक्शन नहीं खोती। तो अगर आप समहाउ और दी अदर लड़की को ये फील करा दोगे ना कि हम और तुम, हमारा मिलन किसी बड़े रीजन से हुआ है, फॉर अ पर्पस, फॉर अ विजन, तब आप लड़की की आत्मा को छू जाते हो। बस अपने पर्पस को कभी भी मत छोड़ना भाई, नो मैटर व्हाट हैपेंस। जब लड़की को स्टार्टिंग से ही आपके अंदर एक एम्बिशन, एक पर्पस देख के आपसे प्यार हुआ था, आपकी ड्राइव से प्यार हुआ था, अब अगर आप वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे तो लड़की का अट्रैक्शन आपके अंदर से खोना तय। अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई रिलेशनशिप में आने के बाद, इवन आफ्टर ईयर्स, आपका टाटा बाय बाय। मैं सही बता रहा हूँ, अगर अभी आप 10 घंटे काम करते हो ना तो जब लड़की पट जाए उसके बाद 14 घंटे करो। अपनी ग्राइंड में कंटिन्यूसली लगे रहो, लड़की को कभी भी अपने यूनिवर्स के सेंटर में मत लेके आओ। मैं ये चीज बार बार बोलूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब जब आप लड़की को दिखाते रहोगे दैट यू आर अ मैन ऑन अ मिशन, तब तब लड़की अपने आप की, अपने अंदर की आपको अपनी स्वीट फेमिनिन केयरिंग एनर्जी दिखाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ आप अपना रोल डिफाइन करो, लड़की अपना रोल डिफाइन करेगी। आप आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है आप वो डिफाइन करो,
करो, लड़की आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करेगी। शी विल वर्क फॉर यू। एक कमिटमेंट या एक रिलेशनशिप में आप जब भी आते हो ना भाई, तो आप लड़की को दुनिया भर का सारा वैलिडेशन दे देते हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके सर ना चढ़े, लड़की आपसे अट्रैक्शन ना खोए, देन नेवर लेट सेक्स कंट्रोल यू ब्रो। क्योंकि ये चीज मैंने भी भुगती है और मैंने बहुत लड़कों में देखा है कि एक बार उनकी लाइफ में सेक्स आना शुरू होता है, एक लड़की के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेक्स उनको बस वीक और इमोशनल बनाता चला जाता है। लेकिन याद रखना, लड़की को कॉन्स्टेंटली आपके टाइम, आपके अटेंशन और आपके लिए चेज पे रहना अच्छा लगता है। शी वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट यू 24/7 ब्रो। अच्छे रिलेशनशिप्स ऐसे बिल्ड नहीं होते कि अब लड़की मिल गई है तो अब इसके साथ वीकेंड पे जाके हुलारे मचाएंगे। आपको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में एक्सीलेंस चेज करनी ही करनी है। आप हाई वैल्यू मैन को फेक नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं करोगे, पूरा दिन लड़की से बात करोगे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि लड़की आपसे मिले, आपको दे, आपके साथ सेक्स करे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि लड़की जब देखेगी और आप जब खुद भी अपनी लाइफ को कैजुअली या फॉर ग्रांटेड लोगे, तब आपके हाथ से मैस्कुलिनिटी छूट के निकल जाएगी। मैस्कुलिनिटी इज लाइक एन एक्सरसाइज जिसको आपको रोज करना पड़ता है टू मेंटेन दैट फ्रेम इन योरसेल्फ। बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है अपनी लाइफ में। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेक चार्ज ऑफ द थिंग्स ब्रो। यू कैन नॉट गो विद द फ्लो। जब तक इस तरह की वाइब्रेंस भी आपके अंदर नहीं आएगी ना, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा एज अ मैन। मैं आपको फ्रैंकली बोल देता हूँ, भले आपको कोई कुछ भी सिखाए, ये मेरा कहना है। तो मिलता हूं मैं आप सभी को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। लेंसकार्ट को जरूर चेकआउट करना भाई, कमाल के चश्मे हैं। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक रुके थे तो अटेंडेंस लगा के जाना नीचे कमेंट सेक्शन में। आई सी यू ऑल, आई लव यू, बाय।